राहुल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गैलेंट क्लासेज में। आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। दोस्तों ये प्रश्न बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, चाहे वो SSC हो, रेलवे हो या बैंक। मेरे कहने का मतलब है दोस्तों, ऐसा कोई वनडे एग्जाम नहीं जिसमें रीजनिंग आती हो और ये प्रश्न न पूछे गए हों। मैं इन प्रश्नों को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, वो भी आसान ट्रिक के साथ। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न दे रखा है आपका, नीचे दिए गए प्रश्न में विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या का मतलब होता है दोस्तों मिसिंग नंबर। इस प्रश्न में दे रखा है दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह इस जगह पर दे रखा है, मतलब दोस्तों हमें इस जगह पर क्या संख्या आएगी ऑप्शन में से वो हमें ज्ञात करना है। इस टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए दोस्तों मैंने इससे पहली क्लास में आपको बता रखा है, जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है सबसे पहले हम प्रश्न को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं। जब दोस्तों हम प्रश्न को ध्यान से पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, इसके बाद जो दोस्तों इस कोनों पे जो संख्या दे रखी होती है, ये कॉर्नर होते हैं, इन पे जो संख्या दे रखी है इन संख्याओं से हमें बीच की संख्या लेके आनी पड़ती है। मतलब दोस्तों जिस तरह इन चारों कोनों को मिला के हमें 10 मिला है, उसी तरह दोस्तों ये 5 है, ये 5 है, ये 8 है, ये 3 है, इन चारों को मिला के हमें 25 मिला होगा। इसी तरह दोस्तों हमें 8, 4 और ये 4 और 5 है, इन सब को मिला के दोस्तों हमें इस जगह पे क्या आएगा वो हमें ज्ञात करना है। तो आइए दोस्तों करते हैं किस तरह हमें सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा तरीका क्या होता है, सबसे पहले दोस्तों में इसको 4 है, इस 4 में हम 5 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा आपका 4 और 5 हो जाएंगे आपके 9। इसके बाद दोस्तों हम इसे जो इसमें जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे आपका 11 हो जाएंगे। 11 में हम 5 को जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे आपके 16 हो जाएंगे। दोस्तों क्या आएंगे हमारे 16। जब दोस्तों बीच में क्या दे रखा है 10 दे रखा है, जब 16 में से हम 6 माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें 10 मिलेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, हमने सबसे पहले क्या किया, 4 को 5 में जोड़ा है, फिर 5 में 2 को जोड़ा है, फिर 2 में 5 को जोड़ा है। इस तरह दोस्तों फिर हमने इसमें 6 माइनस कर दिया है। अगर दोस्तों यही लॉजिक इस वाले में लग जाता है तो इसी तरह दोस्तों लॉजिक हम इसमें लगाएंगे। तो दोस्तों चेक करके देखते हैं क्या ये तरीका हमारा सही निकला है। तो दोस्तों हम 5 में 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में हम 3 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा। 13 में हम 8 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। जब दोस्तों हम 21 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 15 आएगा। जब दोस्तों दे कितना रखा है 25 दे रखा है, इसका मतलब क्या है दोस्तों यह लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। तो दोस्तों फिर क्या करते हैं हम नेक्स्ट तरीका देखते हैं। फिर क्या करेंगे दोस्तों, सबसे सिंपल तरीका क्या करेंगे हम क्या करेंगे, ये कोने की संख्या दे रखी है 4 और 5, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दोस्तों ये क्या दे रखी है आपकी 5 और 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे। फिर दोनों का मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस कर देंगे। मतलब क्या दोस्तों, जब हम 4 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा आपका 20 होगा। इसके बाद दोस्तों हम 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। जब हम इन दोनों का डिफरेंट निकालेंगे तो कितना आएगा 10 आएगा। कितना आंसर है दोस्तों आपका 10 आंसर आएगा। यही तरीका हम इसमें करेंगे। जब 8 का मल्टीप्लाई हम 5 में करेंगे कितना आएगा आपका 40 आएगा। जब दोस्तों 5 और 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा आपका 15 आएगा। और जब 40 में से 15 माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 25 आएगा। मतलब दोस्तों क्या है कि आपका ये लॉजिक काम कर रहा है। इसी तरह दोस्तों हम इसको देखेंगे, जब हम 8 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। और जब 4 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। जब दोस्तों 40 और 16 का डिफरेंट निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा आपका 24 निकल के आएगा। तो आपका आंसर कितना आएगा 24 आएगा। दोस्तों हमने प्रश्न में क्या किया है, हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस हमने क्या किया है ऊपर वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया है और नीचे वाली संख्याओं का मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस कर दिया है। इसी तरह दोस्तों इसमें मल्टीप्लाई करके माइनस किया है और इसी तरह दोस्तों यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हम माइनस कर देंगे। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों हम आपको प्रश्न को हर तरीके से सोचना सिखाते हैं कि आपको प्रश्न को किस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है आपका, नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है दोस्तों, दिए गए प्रश्न में संबंध संख्या को चुनिए। इस टाइप के प्रश्न में क्या दे रखा है दोस्तों, 44 दे रखा है आपका, 16 दे रखा है, 48 दे रखा है और प्रश्नवाची चिन्ह पूछा है। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न में सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है दोस्तों, जो संबंध यहाँ 44 का 16 से है वही संबंध दोस्तों हमें यहाँ 48 का संबंध इस जगह पर इस संख्या से होगा। तो दोस्तों वो संख्या इस 4 ऑप्शन में से कौन सी होगी वो हमें देखना है। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को बड़े आराम से पढ़ेंगे। दोस्तों मैं आपको हर क्लास में बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, आपको प्रश्न को बड़े आराम से पढ़ना होता है। दोस्तों जब भी आप प्रश्न को बड़े आराम से पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन को आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो आपका उसी टाइम सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे, दोस्तों ये क्या दे रखा है आपका 44 दे रखा है। 44 दोस्तों कैसे लिखा होता है 4 और 4 लिखा होता है। क्या लिखा होता है दोस्तों 4 और 4।
जब दोस्तों हम 4 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकल के आएगा आपका 16 निकल के आएगा। दोस्तों मैंने क्या बोला आपको कि सबसे पहले हम 4 हमारी इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 और 4 में लिख सकते हैं। जब इसका हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा आपका 16 आएगा। इसी तरह दोस्तों ये लॉजिक हमें यहाँ पर लगाना है। ये क्या रखा है 200 पर 48 दे रखा है, 48 को हम कैसे लिख सकते हैं 4 और 8 की तरह लिख सकते हैं। जब दोस्तों हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा आपका 32 होगा। तो कितना आंसर आएगा आपका 32। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। दोस्तों जितने भी आपके ग्रुप हैं स्टडी रिलेटिव जैसे फेसबुक इंस्टाग्राम जितने भी हैं दोस्तों वहाँ पर आप वीडियो को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या दे रखा है। अगला प्रश्न रखा है दोस्तों लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या का मतलब होता है दोस्तों मिसिंग नंबर। प्रश्न में क्या दे रखा है दोस्तों 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है, 10 दे रखा है, 17 दे रखा है और 2 दे रखा है। इस टाइप के प्रश्नों को करने के लिए दोस्तों मैंने आपको तरीका बता रखा है। इस टाइप के तरीके को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका होता है दोस्तों, सबसे पहले हम ऐसे चलते हैं 3 से 4 पे जाएंगे, 4 से यहाँ पे जाएंगे, 10 पे जाएंगे, फिर 17 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे। इसमें क्या होता है दोस्तों लॉजिक लगा के देखते हैं। अगर वो लॉजिक काम नहीं करता है उसके बाद हम क्या करते हैं आमने सामने सॉल्व करते हैं। जैसे 3 का 10 है, 2 से प्रश्नवाचक ये है और 17 से ये है। इसमें हम लॉजिक लगा के देखते हैं। दोस्तों जब आप यहाँ से देखेंगे 3 से 4 पे जाएंगे तो आपको +1 हो रहा है, फिर यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है। यहाँ से देखिए दोस्तों 2 से 3 पे जा रहे हैं तो +1 हो रहा है, फिर 2 से 17 पे जा रहे हैं 2 से +15 हो रहा है। दोस्तों यहाँ पर कोई भी लॉजिक काम नहीं कर रहा है। फिर इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे दूसरा तरीका देखेंगे। दूसरा तरीका कौन सा बताया था मैंने आपको, आमने सामने सॉल्व करते हैं। मतलब दोस्तों 3 का 10, 2 का ये वाला और 4 से 17। जब दोस्तों हम 3 से 10 पे जाएंगे तो इसने क्या किया है 3 का स्क्वायर कर दिया है और उसमें 1 जोड़ दिया है तो कितना बन रहा है आपका 10 बन रहा है। मतलब दोस्तों क्या किया है इसने सामने वाली संख्या का स्क्वायर करके और +1 कर दिया है। इसी तरह दोस्तों हम 4 से 17 पे जाएंगे तो इसने क्या किया है 4 का स्क्वायर किया है +1 किया है तो कितना हो रहा है आपका 17 हो रहा है। मतलब दोस्तों ये लॉजिक आपका काम कर रहा है। इसी तरह दोस्तों जब हम 2 से इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर जाएंगे तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करेंगे और फिर उसमें 1 1 करेंगे तो कितना होगा आपका 4 + 1 होगा और कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा आपका 5 आएगा। दोस्तों क्या किया हम एक बार देखते हैं। हम दोस्तों प्रश्न में कुछ नहीं किया है, हमने क्या किया है इस 3 से हमको 10 बनाना है तो हमने क्या किया 3 का स्क्वायर करके उसे +1 कर दिया है। इसी तरह दोस्तों 4 से 17 बनाया है तो 4 का स्क्वायर करके +1 कर दिया है। इसी तरह दोस्तों 2 से प्रश्नवाचक चिन्ह पर जाएंगे तो हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करके उसमें +1 कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना आएगा आपका 5 आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है दोस्तों विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्या रखा है दोस्तों आपका 2 दे रखा है, 8 दे रखा है, 32 दे रखा है, 3 दे रखा है, 5 दे रखा है, 30 दे रखा है, 2 दे रखा है, 4 दे रखा है और प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है। दोस्तों इस टाइप के प्रश्न सवाल सॉल्व करने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बता रखे हैं। जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपको 2 तरीके देखने होते हैं। इस टाइप के सॉल्व करने के सबसे पहले एक तरीका होता है आपका बाएं से दाएं सॉल्व करते हैं या दोस्तों इसे ऊपर से नीचे सॉल्व करते हैं। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि संख्या किस साइड में बड़ी संख्या है। क्या दोस्तों हम देखा यहाँ पे 2 8 32 यहाँ पर बड़ी संख्या है, 3 5 30 यहाँ पर बड़ी संख्या है। इसका मतलब क्या है दोस्तों हम प्रश्न को बाएं से दाएं सॉल्व करेंगे। दोस्तों अब हमें क्या देखना है, हमें देखना है कि 2 और 8 को कैसे सॉल्व करें कि हमें 32 मिल जाए, 3 और 5 में हम क्या करें कि हमें 30 मिल जाए और 2 और 4 के साथ हम क्या करेंगे हमें प्रश्नवाचक चिन्ह मिल जाए। चाहे दोस्तों हम प्रश्न को ध्यान से देखेंगे तो इसने क्या किया है आप देखिए 2 से 8 पे जाने के लिए इसने क्या किया है 2 का मल्टीप्लाई 8 कर दिया है, कितना आएगा आपका 16। इसके बाद दोस्तों 16 को डबल कर दिया है तो कितना हो जाएगा आपका 32 हो जाएगा। इसी तरह दोस्तों जब नीचे देखेंगे हम 3 × 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा और जब 15 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा। इसका मतलब दोस्तों इसने क्या कर रहा है ये कर रहा है दोस्तों पहली संख्या और दूसरी संख्या का स्क्वायर मल्टीप्लाई करके उसको डबल कर रहा है। इसी तरह से हम जब इसे देखेंगे तो हम क्या करेंगे 2 × 4 करेंगे और फिर दोस्तों कितना आया आपका 8 आया, फिर हम उसका डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। दोस्तों आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर ये आएगा। दोस्तों क्या किया है हमने प्रश्न में हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया दोस्तों। हमने क्या किया पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा करके आपस में उसका डबल कर दिया है। क्या कर दिया दोस्तों डबल कर दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दे रखा है दोस्तों आपका नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। प्रश्न में क्या दे रखा है 8 दे रखा है, 10 दे रखा है, 16 दे रखा है, 20 दे रखा है, 32 दे रखा है, 40 दे रखा है
और प्रश्नवाची चिन्ह की जगह पे क्या आएगा, ये हमसे पूछा है। दोस्तों सबसे पहले इस टाइप प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना होता है, संख्या को ध्यान से देखना होता है। जब दोस्तों हम संख्या को ध्यान से देखेंगे तो हमें एक चीज़ दिख रही है दोस्तों कि क्या हो रहा है, सीरीज पहले बढ़ रही है। देखो दोस्तों बढ़ रही है, यहाँ से बढ़ रही है 16, 20, 32, 40 और दोस्तों कम गैप हो रहा है। इसका मतलब दोस्तों क्या है, इसमें प्लस माइनस वाला फैक्टर लगाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, अगर संख्या में ज़्यादा डिफरेंट आ रहा है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई या भाग करके देखते हैं। अगर डिफरेंस कम आ रहा है तो हम क्या करते हैं, प्लस या माइनस करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर डिफरेंस कम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, प्लस माइनस करके देखेंगे। दोस्तों यहाँ से देखिए 8 से 10 पे जाएंगे तो कितना हो रहा है आपका, +2 हो रहा है। दोस्तों 10 से 16 पे जाएंगे तो कितना हो रहा है आपका, +6 हो रहा है। इसी तरह दोस्तों 16 से 20 पे जाएंगे कितना हो रहा है आपका, +4 हो रहा है। और 20 से 32 पे जाएंगे तो दोस्तों कितना हो रहा है आपका, +8 हो रहा है। 32 से 40 पे जाएंगे तो कितना हो रहा है दोस्तों, 20 से 32 हज़ार मिनट कितना होगा आपको दोस्तों, 12 हो रहा है आपका। 1 मिनट रुकिए दोस्तों, 16 से 20 पे जाने के लिए कितना होगा आपका, +4 होगा। 20 से 32 जाने के लिए कितना हो रहा है आपका, +12 हो रहा है। और 32 से 40 पे जाने के लिए कितना हो रहा है आपका, +8 हो रहा है। दोस्तों जब इसे हम देखेंगे यहाँ पर कोई लॉजिक नहीं लग रहा है दोस्तों, +6 हो रहा है, फिर +12 और 4 हो रहा है, फिर 12 हो रहा है। इसका दोस्तों एक तरीका होता है, वो भी बताता हूँ मैं। दोस्तों मैं आपको सवाल को इस तरीके से सॉल्व कराता हूँ कि आप एग्जाम में क्या सोच सकते हैं। दोस्तों जब तक आप सोचेंगे नहीं तो आप प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे। दोस्तों हम तो आपको सवाल एक ही बार में बता देंगे, सवाल का आंसर 1 सेकंड में आ जाएगा, कैसे हमें करना है। पर लेकिन दोस्तों मैं आपको वो सब तरीके बताता हूँ जिस तरह दोस्तों स्टूडेंट सोच सकता है। अभी दोस्तों इनमें सॉल्व कैसे करेंगे वो देखिए। दोस्तों हम क्या करेंगे, इसमें अल्टरनेट चलेंगे। जैसे दोस्तों 8 है, 8 से 16, 16 से 32 और यहाँ से यहाँ पे आएंगे। और दोस्तों इसी तरह दोस्तों 10 से 20 पे जाएंगे, 20 से 40 पे जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, अब 8 से 16 पे जाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, डबल हो रहा है। फिर 16 से 32 पे जाएंगे तो इसका भी डबल हो रहा है। और 32 64 पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका, इसका भी डबल हो जाएगा। तो कितना आएगा दोस्तों, 32 दूना 64। आपका आंसर कितना आएगा आपका, 64 इसका आंसर आएगा। इसी तरह दोस्तों यहाँ से देखिए 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80। अगर दोस्तों वो अगली संख्या पूछता तो यहाँ पर कितनी आई थी आपकी, 80 इसकी संख्या आती। दोस्तों हमने क्या किया है प्रश्न में, हम इस टाइप का प्रश्न सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, अल्टरनेट चलेंगे। जैसे 8 से 16, 16 से 32, 32 से 40, 10 से 20, 20 से 40। दोस्तों सीरीज को सॉल्व करने के 8 तरीके होते हैं। अगर दोस्तों आप नंबर सीरीज की मिसिंग नंबर की क्लास चाहते हैं दोस्तों, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं आपको 8 के 8 तरीके आपको सॉल्व करा दूंगा। इससे आपको कभी भी मिसिंग नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों अगर आप इसकी क्लास चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका वेन डायग्राम का। क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, अमेरिका दे रखा है, पृथ्वी दे रखा है, एशिया दे रखा है। दोस्तों इसका हमें वेन डायग्राम बनाता है। दोस्तों जब भी इस टाइप का प्रश्न आता है तो आपको क्या करना होता है, जो भी संख्या दे रखी है या दोस्तों जो भी कुछ दे रखा होता है आपका प्रश्न में, हम क्या करते हैं सबसे पहले उसमें रिलेशन देखते हैं, इसमें रिलेशन बन क्या रहा है। दोस्तों आप यहाँ पे देखिए पृथ्वी है। दोस्तों एक पृथ्वी होती है हमारी। दोस्तों पृथ्वी में क्या आता है आपका, एशिया आता है, ये भी आपको पता होगा। एशिया क्या होता है आपका, महाद्वीप होता है। एक आपका एशिया महाद्वीप होता है। इसी तरह दोस्तों आपका एक अमेरिका महाद्वीप होता है। आप दोस्तों आप एक बात बताइए कि आपका एशिया और अमेरिका किस आएंगे, पृथ्वी में आएंगे, ये तो आपको पता ही है। तो दोस्तों आपका इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, एशिया इसके अंदर आएगा, अमेरिका भी इसके अंदर आएगा। लेकिन दोस्तों एशिया और अमेरिका आपके दोनों अलग अलग होते हैं, ये आपको पता है, दोनों महाद्वीप हैं। तो इसका वेन डायग्राम क्या बनेगा दोस्तों, इसका वेन डायग्राम बनेगा आपका दोस्तों, ये मान लीजिए आपका एशिया है और दोस्तों ये आपका अमेरिका है, क्योंकि दोनों के दोनों दोस्तों आपके पृथ्वी पर आते हैं। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसका, ऑप्शन ए। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको हमारे प्रश्न अच्छे समझ में आए हैं और दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ना न भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।